अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम इकबाल लेवल एकेडमी से उम्मीद करता हूँ कि आपने पेपर्स की तैयारी कर ली होगी। तो मैं आपके साथ जो है मैथ 60632 जो है वो शेयर कर रहा हूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन कम्प्लेक्स एनालिसिस एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री जो है। तो इसकी कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स मैं आपको बताने लगा हूँ कि पेपर्स कैसा आएगा, क्या कुछ इसके अंदर होगा जिसको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले आपके साथ सिलेबस जो है वो जो सर ने मेंशन किया है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। कहते सिलेबस इसका 500 का सिर्फ पोस्ट मिड टर्म लेक्चर ही शामिल होंगे। 22 लेक्चर टू 45 सर ने कह दिया है, यानी 22 वाला लेक्चर भी इसके अंदर शामिल है। 20 वैसे तो 22 तक मिड होता है और 23 से होता है, लेकिन इसके साथ ने 22 के टॉपिक है उसका एनालिटिकल फंक्शन, तो वो टॉपिक जो है वो 22 से शुरू होता है। तो सर ने वो टॉपिक इसका जो है वो शामिल किया है इसके अंदर। और मॉड्यूल अगर देखेंगे तो 45 टू 121 मॉड्यूल इसके अंदर जो है वो शामिल हैं। तो ठीक है, तो पेपर जो है ड्यूरेशन वही भी आपको पता है इसका 20 इसके एमसीक्यूज़ होंगे। 2 क्वेश्चन जो हैं वो 2 क्वेश्चन होंगे, 2, 3 और 5 मार्क्स के। तो ये सर ने जो है हमें सिलेबस इसका जो है वो दिया हुआ है। तो अब हम इसके पेपर पैटर्न की तरफ जाते हैं। उसके जाने से पहले जो भी कोई अभी चैनल को देख रहा है, देखें आप के तावन से ही तमाम स्टूडेंट के जो हैं वो काफ़ी हेल्प हुई है मेरी। तो काइंडली जो भी सब्सक्राइब जो है वो देखे तो जो है वो सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि हमें सब्सक्राइबर की ज़रूरत होती है। हम इसलिए आपके लिए ये पेपर जो सारी मेहनत करके इतनी देर बैठ के ये चीज़ें निकाल कर आपके लिए आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप कम से कम जो है वो जितने भी सब्सक्राइबर दे सकते हैं अपने फ्रेंड्स को कह के, ख़ुद अपनी जितनी आपकी जीमेल आईडीज़ हैं उनको अलग-अलग आप साइन इन करके यूट्यूब के अंदर उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि जस्ट एक सब्सक्राइबर ना करें, बल्कि ज़्यादा जितने आप कर सकते हैं, ताकि आपकी ये कंटिन्यू जो है इसी तरह हेल्प होती रहे आगे से आगे सेमेस्टर के अंदर। तो सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, बेल आइकन को भी प्रेस किया करें और अच्छी तरह वीडियो को जो है कोई अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। जो भी इशू हो तो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो चलें जी, हम अब पेपर्स की तरफ चलते हैं। पेपर पैटर्न को हम देखते हैं क्या कुछ है, ये हमने देख लिया है। तो आपके साथ जो है ये हैंडआउट्स वगैरह भी आपके पास होंगे। ये सारे आपने एनालिटिकल फंक्शन जो है ये देख लिया होगा। इस तरह का जो है यहाँ से ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है, एनालिटिकल फंक्शंस क्या है, इस तरह के काफ़ी सारे जो हैं वो क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने जितने भी थ्योरम्स दिए हुए हैं, जैसे लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ओएटा वाई इज इक्वल टू यू इंटू एक्स वाई प्लस ओएटा वी इंटू एक्स वाई, इस यू और वी की फॉर्म में हम एनालिटिक फंक्शन को लिखते हैं। अब इसको डिफरेंशिएबल कैसे करना है कि जो भी फंक्शन होगा इस फॉर्म में ले आएंगे। तो किसी भी जेड नॉट पॉइंट पे एक्स नॉट प्लस ओएटा इंटू वाई नॉट जो है, तो ये सपोज करेंगे अगर हमने उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, इफ़ ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव यू एक्स वी वाई यू वाई वी एक्स एग्जिस्ट, जिन तमाम इसके हम यू का एक्स के लिहाज से और वाई के लिहाज से हम देख लें, वी का भी एक्स और वाई के हिसाब से देखें, तो ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए। और अगर हमारी जो है हमने काशी रायमन की इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, यू एक्स का हम डेरिवेटिव निकालते हैं यू का एक्स के लिहाज से और वी वाई के बराबर आ जाता है, या हम यू वाई का निकालते हैं माइनस वी एक्स के बराबर आता है, तो देन वो फंक्शन हमारा एनालिटिकल होगा। और उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हम उसको डिफरेंशिएबल चेक कर रहे हैं उस पे वो डिफरेंशिएबल भी होगा। तो ये एनालिटिक की काफ़ी सारी आपको ऑब्जेक्टिव भी आएंगी, कोई शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये एनालिटिकल फंक्शन को थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बता दिया ताकि अभी मैं ऑब्जेक्टिव आपके साथ, बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर जो है वो सर ने ही दिया हुआ है, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं डाउनलोड सेक्शन के। तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाद स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि सर ने ये चीज़ दी है और डाउनलोड सेक्शन के अंदर जाते ही नहीं हैं। तो यहाँ से देखें ये टॉपिक सारे दिए हुए हैं। 22 लेक्चर से सर ने जो है शामिल किया है। तो काशी रायमन जो है इक्वेशन थर्ड, काशी रायमन इक्वेशन जो है इन पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म के अंदर जो यू और वी की फॉर्म में है, एनालिटिकल फंक्शन 1, एनालिटिकल फंक्शन 2, 3, एनालिटिकल फंक्शन देखो वी तक हार्मोनिक फंक्शन, ये जो हार्मोनिक का एनालिटिकल है ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको आएगा उसके लिए भी। कुछ सीरीज़ आ जाएंगी जो पावर सीरीज़ है, पावर सीक्वेंस 1, 2, 3, और ख़ास तौर पे जो सीरीज़ वाले दिए हुए हैं
ये कुछ रेशियो टेस्ट वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इसमें से लाजमी जो है वो पॉइंट आता है, इसको आपने देख लेना है। और रेशियो टेस्ट 1 है, 2 है, इन चीज़ों को आप देख लेंगे। पावर सीरीज़ के क्वेश्चंस को आप देख लेंगे। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये पेपर्स के अंदर काफ़ी सारी जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको आ सकती हैं। या लॉगरिथमिक का फंक्शन को देख लें, और उसके बाद जो है लास्ट पे जो काशी क्रूसट थ्योरम आ जाता है, या कंटोर ओवर इंटीग्रल जो है, इसकी कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं। डेरिवेटिव या डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, ये ख़ास तौर पे इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो है वो चीज़ आ सकती है। तो लास्ट से जाके ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इस तरह की चीज़, ये सारे आपके टॉपिक लेक्चर्स के दिए हुए हैं। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है। 22 से लेके हमने है इन सब की तैयारी करनी है। और ख़ास तौर पे मैंने कहा एनालिटिकल और इनकी ऑब्जेक्टिव काफ़ी सारी जो है वो पेपर्स में आएगी। तो अब हम असल ऑब्जेक्टिव का जो पेपर मैंने आपके साथ शेयर करना है, ये हैंडआउट्स भी जो किसी ने जो है भाई ने मेहनत की हुई है उसके अवेलेबल थे। ये देखो उन्होंने हैंडआउट्स अपने नोट्स की फॉर्म में बनाए हुए 23 लेक्चर से, क्योंकि 22 से सर ने कहा हुआ है, तो 22 इससे पीछे होकर 45 मॉड्यूल से लेके दिए हुए हैं। तो ये सारे के सारे ज्योमेट्रिक सीरीज़ और एनालिटिक सीरीज़, ये सारी यहाँ पे थ्योरम्स वगैरह की सोल्यूशन उन्होंने यहाँ पे नोट्स की शक्ल में जो है ये दिया हुआ। तो ख़ास तौर पे जो क्रोली वगैरह होगी, इनको अच्छी तरह से आप पढ़ लें, सीक्वेंस को देख लें, टेस्ट को देख लें। ये छोटे छोटे एग्जांपल्स दी होती हैं, इनको अच्छी तरह से देख लें। कन्वर्जन देखना हमने, चेक सिर्फ उसके देखना होता है। या हमने देखना है कि रेशियो टेस्ट जो है वो उसके ऊपर अप्लाई होता है। तो ये रेशियो टेस्ट है कि SN+1 और SN हम देखें अगर लिमिट की इक्वल है और लिमिट हमारी लेस देन 1 है, ठीक है, तो ये डाइवर्जेंट हो कन्वर्जेंट होगा। और अगर हमने डाइवर्जेंट देखना तो ग्रेटर दैन 1 होगा। तो इस तरह की छोटी छोटी ऑब्जेक्टिव जो हैं वो लाजमी आपसे जो है वो, ये तो नोट्स दिए हुए थे, इस तरह उसको क्वेश्चन भी आ जाता है शॉर्ट के अंदर कि आप इसको चेक करें कन्वर्जेंट है या नहीं है। इसको थोड़ा सॉल्व करके आपने चेक कर लेना। लेस देन आ रहा है तो आप कन्वर्जन कह देंगे, ग्रेटर देन आ रहा है तो आप डाइवर्जन कह देंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको दे सकता है। तो असल में पेपर जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है, तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। वो सारी चीज़ें आपको जो है मैं इंशाल्लाह 15-20 मिनट में कोशिश करूँगा कवर करने की। तो यहाँ पे एक पेपर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके 45 ऑब्जेक्टिव्स हैं और सारे ये आंसर साथ मेंशन किए हुए हैं, 100% इसके करेक्ट हैं। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं। काशी रायमन, ये सर ने जो है वो दिया हुआ एनालिटिकल फंक्शन के लिए यूनिट नंबर वहाँ पे 5 एक पेपर सर ने बनाया, पेपर टाइप। तो ये काशी रायमन इक्वेशंस आर, काशी रायमन इक्वेशन कौन सी हैं, u इंटू एक्स इज इक्वल टू वी वाई। तो u अगर x वी वाई एंड u y माइनस वी एक्स है, तो ये जो दो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं ये काशी रायमन इक्वेशंस हैं। ख़ास तौर पे इनको आप दे रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे देखो बताया हुआ है कि ए इसका आंसर जो है ये करेक्ट है, इसका आंसर है। तो इसी तरह ये 45 ऑब्जेक्टिव मैं सारी आपके साथ शेयर करता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरह इसको रीड आउट करके जाएं, काफ़ी हेल्पफुल होगा। काफ़ी अगर 20 ऑब्जेक्टिव हैं ना पेपर्स के अंदर, तो कम से कम 10 to 15 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, और 2-3 शॉर्ट या कोई लॉन्ग भी इसके अंदर आ सकता है। तो इतना भी पेपर बंदे का अगर हो जाए, 20 में से अगर 12 आपके यही ठीक हो जाते हैं, ठीक है, या 15 हो जाए मिनिमम। मुझे यकीन, मेरा पेपर जो आया था 15 तक इसके अंदर ऑब्जेक्टिव थे टोटल। ये सारे के सारे आपको ऑब्जेक्टिव पेपर में नज़र आएंगे अगर आप इसको अच्छी तरह से रीड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो आपके सामने देखो मैंने ये किया हुआ सारा, इसको आंसर भी दिए हुए हैं। एफ ऑफ यू उसने दिया पोलर फॉर्म के अंदर, कहता है लिखना है पार्शल यू और पार्शल आर, तो इसकी पोलर फॉर्म क्या होगी। सी इसका आंसर यहाँ पे दिया है कि 1/r पार्शल वी ओवर पार्शल थीटा जो है ये इसकी पोलर फॉर्म होगी, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह एफ ऑफ यू जेड दिया हुआ है u प्लस आयोटा वाई, दी पोलर फॉर्म के अंदर बताना है हमने। तो ये पोलर फॉर्म के अंदर हम इसकी देखेंगे। ऊपर उन्होंने हमें बताया था पोलर इज़ एनालिटिकल, और यहाँ पे कह दिया है कि हमने यहाँ पे बताना है कि ये पोलर फॉर्म के अंदर है एनालिटिकल। देन पार्शियल यू, उसका पार्शियल यू और पार्शियल आर था, यहाँ पार्शियल यू और पार्शियल थीटा फाइंड करना है। तो इस हवाले से इसकी वैल्यू डी बनती है माइनस आर पार्शियल वी और पार्शियल जो है आर, ये वाला आंसर है। तो इस तरह मैं आपको 2-4 जो है वो रीड आउट करके दिखा दूंगा, बाकी मैं आपके सामने रखूँगा, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर किया हुआ था व्हाट्सएप के, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये फंक्शन, ये एनालिटिकल के 100% करेक्ट सर ने ही ये फ़ाइल दी हुई है। तो ये इसको आप अच्छी तरह से रीड आउट कर लें, आंसर भी इसके दिए हुए हैं। द फंक्शन यू इज हैड टू बी हार्मोनिक इफ एंड ओनली, हार्मोनिक कब होता है फंक्शन,
कहता है यू फंक्शन हार्मोनिक होगा कब होगा, तो यू एक्स एस यू का डबल डेरिवेटिव लें प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी यू का भी डबल डेरिवेटिव ले लें, वी का भी, यू का वाई के लिहाज से यू का एक्स के, दोनों को ऐड करें अगर ज़ीरो आ जाए तो वो हार्मोनिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट आ गया। उसके बाद है फंक्शन एफ ऑफ जेड इज़ एनालिटिकल इफ़, एनालिटिकल ये कौन सी कंडीशन जो है वो उसकी ट्रू होनी चाहिए, तो सी ऑप्शन यहाँ पे दिया है, बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जो है एफ ऑफ जेड एनालिटिकल, और उसका इमेजिनरी और जो रियल पार्ट है ये दोनों फंक्शंस के एनालिटिकल हों तो देन वो फंक्शन एनालिटिकल होता है। तो उसके बाद हम आगे वाला देख लेते हैं 6 नंबर, यू एंड वी आर हार्मोनिक फंक्शन देन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस ओटा वी जो है, तो इसका हम देखेंगे कि अगर ये हार्मोनिक फंक्शन इसको हमने चेक करना है यू और वी को, तो इसके लिए हमने क्या करना है, ए उसने कहा एनालिटिकल फंक्शन, तो जो एनालिटिकल फंक्शन होता है अगर वी और यू हार्मोनिक हो तो वो फंक्शन एनालिटिकल होता है, और अगर एनालिटिकल होने के लिए हमें उसको हार्मोनिक होना चाहिए, तो ये इस तरह रिवर्स दोनों तरफ जो है वो थ्योरम जो है वो अप्लाई होता है। तो 7 नंबर ऑब्जेक्टिव को हम देख लेते हैं, एफ ऑफ जेड, ये इसके काफ़ी सारे आपको ऑब्जेक्टिव पेपर्स के अंदर नज़र आ गए, आपने इसे अच्छी तरह से जो है वो रीड आउट करना है और कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है, और सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। देखें आप हमारे लिए जो है वो सहूलत पैदा करेंगे, हमें कुछ बेनिफिट्स देंगे, हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो लेके आएंगे। इसलिए इसके बाद मैंने मैथ 60641 जो है उसको भी उसकी भी एक वीडियो बनानी है, 2-3 इंपॉर्टेंट पेपर हैं उसमें से काफ़ी सारा पेपर आ जाता है, तो वैसे तो बहुत सारा मटेरियल होता है लेकिन ये नहीं पता तो पेपर किससे ज़्यादा आ रहा होता है, तो उसके वो मैं बताऊँगा कहाँ से ये पेपर आएगा। तो ये अगर ये एक पेपर ही कोई करके चला जाए, मैं इतना आपको बता रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इसमें से वो लाजमी जो है वो 50+ तो लाजमी ले जाएगा, ऐसे सिर्फ सिंपल ये करके चला जाए। तो इसके आपने कोई क्विज़ लेटेस्ट आए हुए होंगे सेकंड के, वो भी कोई असाइनमेंट्स वगैरह हैं वो भी अच्छी तरह से इसको रीड आउट करके जाएँ। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 देखें, ए पॉइंट विच इज़ फंक्शन चीज़, ये लाजमी मुझे पॉइंट आया था, ऊपर वाले 3-4 पॉइंट गुजर चुके हैं पेपर में आए थे। देखो कहता है यहाँ पे वो कहता है कि सीजर्स टू बी एनालिटिकल इज़ कॉल्ड, तो इसके लिए सीजर कौन सा पॉइंट होगा, अगर जो कहता है कि इसका सिंगुलर पॉइंट हो तो वो चीज़ें एनालिटिकल होगा। कहता है पॉइंट विच ए फंक्शन चीज़ें टू एनालिटिकल, एनालिटिकल को वो कर जाएगा अप्रोच अगर वो सिंगुलर पॉइंट होगा, तो इसका ए पॉइंट ठीक था। द फंक्शन एफ ऑफ जेड, जेड का हम मॉडल ले रहे हैं, इज़ ए नॉन कॉन्स्टेंट, कब ये नॉन कॉन्स्टेंट होगा, नो वेयर एनालिटिकल फंक्शन, तो किसी जगह पे भी एनालिटिक ना हो तो हम कहते हैं कि ये नॉन कॉन्स्टेंट फंक्शन है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है, बी ऑप्शन यहाँ पे 7 आंसर दिए हुए हैं। आगे वाले पेज पे हम देख लेते हैं, ए फंक्शन वी इज़ कॉल्ड ए कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन फॉर द हार्मोनिक फंक्शन यू इन ए ओमेगा व्हेन एवर, तो इसके लिए हम देखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू प्लस वेटा वाई इज एनालिटिकल, अगर फंक्शन हमारा यू प्लस वेटा वी जो है आटा ये एनालिटिकल हो तो देन वो कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन होगा। मैं क्या क्लास 11 नंबर पॉइंट को देख लें, हम ये हमारे पास फंक्शन एक दिया हुआ है, हमने एनालिटिकल चेन इफ़ एन एफ ओनली कहता है एनालिटिकल कब होगा कि जब हम यू और इसकी वैल्यू को हमने देखना होता है कौन सी वैल्यू इसके अंदर एडजस्ट करें कि ये एनालिटिकल फंक्शन बन जाए, यानी यू का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव निकालें, वी का वाई के लिहाज से निकालें तो वो इक्वल हो जाए। तो उसके लिए उसने हमें यहाँ पे सी का आंसर दिया हुआ है कि अगर हमें जो है ए की वैल्यू 3 ओटा रख दें, यहाँ पे हमने पुटिंग करनी है, और बी की वैल्यू है -3 एंड सी की वैल्यू ओटा रख दें, तो अगर इनकी वैल्यू हम इस तरह ये इसके अंदर पुटिंग कर दें और इसका यू के और वी के लिहाज से लिखें तो एनालिटिक वाली कंडीशन ट्रू होगी। हमने वो कंडीशन ट्रू करनी है जो हमने पहले ऑब्जेक्टिव के अंदर देखा था, ये लास्ट पे भी हमने इसको देखना है। तो देयर एग्जिस्ट नो एनालिटिकल फंक्शन एफ सच दैट, कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, बी ऑप्शन हमें दे दिया रियल, यहाँ पे कह रहा है कि पार्ट एफ ऑफ जेड वाई स्क्वायर -2x अगर इसके इक्वल आ जाए तो ये उसका एनालिटिकल फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका बी ऑप्शन ठीक था। और यहाँ पे कह रहा है ई ए एक्स जो है कॉज ऑफ वाई इज़ हार्मोनिक देन ए इज़, अगर ये हार्मोनिक है तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ये आयोटा के बराबर होगी, तो देन ये हार्मोनिक होगा। द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ, इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट हमने निकालना है, तो इसमें हमने देखना है बी वाला ऑप्शन ठीक है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट इसका ये होगा 2y - 3x² प्लस y की 3, इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट इसका रिवर्स हमने लेना है, जहाँ पे समझ लें कि x आ रहा है वहाँ पे 2 करना है, हमने u y के लिहाज से इसको डिफ्रेंशिएट करना था, तो ये वाली कंडीशन इसकी जो है ये ट्रू हो जाएगी। हमने इसको शिफ्ट करना है x को y के अंदर, यहाँ पे देखें ये y के अंदर इसको उसने शिफ्ट कर दिया।
15 नंबर को देखें, हार्मोनिक कॉन्जुगेट इफ़ u इंटू एक्स वाई इसके इक्वल दिया हुआ, हमारे पास u की वैल्यू दी हुई है, तो कहता है ये किसके बराबर होगी। तो अगर इसका आंसर जो है वो डी करेक्ट है, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस 2y प्लस सी, यानी इसके इक्वल इसकी जो है ये वैल्यू आ जाएगी। लास्ट पे हम जाके इसके जब सब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट आपके जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू ई की वाई कॉज ऑफ एक्स इज़, तो इसके अंदर हमारा जो रिजल्ट है हार्मोनिक कॉन्जुगेट के अंदर डी वाला ऑप्शन हमारा ठीक होगा, माइनस ई की वाई साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, ऑब्जेक्टिव में इस तरह की लाजमी, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूँ इसके ऑब्जेक्टिव हैं। इफ द रियल पार्ट ऑफ द एनालिटिकल फंक्शन एफ ऑफ जेड, अगर रियल पार्ट उसका स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई, देन द इमेजिनरी पार्ट क्या होगा इसका डी ऑप्शन ठीक है, 2xy प्लस एक्स जो है ये इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। 18 नंबर को देख लें, द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द एनालिटिकल फंक्शन एफ ऑफ जेड इज 2xy प्लस वाई, देन द रियल पार्ट इसका क्या होगा, सी ऑप्शन इसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इसके इक्वल आ जाएगा। तो एफ ऑफ जेड है इज इक्वल टू जेड बार के इज डिफरेंशिएबल, हमने ये देखना है, तो उसके लिए अगर एनालिटिकल होगा वो उसकी कंडीशन दोनों ट्रू हो रही होंगी स्टेटमेंट की, तो फिर ये होगा। तो इसलिए वो कह रहा है किस पॉइंट पे होगा, कहता नो वेयर, ये डिफरेंशिएबल जेड का अगर कॉन्जुगेट लें तो ये किसी भी पॉइंट पे जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो जेड स्क्वायर जो इसका जेड का कॉन्जुगेट लेकर स्क्वायर ले लें मॉडुलस के अंदर, तो ये डिफरेंशिएबल होगा। तो इसके लिए भी ये था ओनली एट द जेड इज इक्वल टू जीरो, अगर जेड की वैल्यू जीरो हो तो वहाँ पे ये डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज़ ये नहीं होगा। और फिर एफ ऑफ जेड का उसने क्या दिया है, इज़, यहाँ पे डी ऑप्शन इसका क्या है, डिफरेंशिएबल एट द जेड जीरो बट नॉट एट एनालिटिकल एट द जेड जीरो। डिफरेंशिएबल तो होगा लेकिन एनालिटिकल नहीं होगा। हमने देख लिया ऊपर कि एनालिटिक के लिए डिफरेंशिएबल के लिए नो वेयर कह रहा है, और यहाँ पे उसने डिफरेंशिएबिलिटी के लिए यहाँ पे हमें बता दिया है कि ये सिर्फ जेड पे डिफरेंशिएबल होगा लेकिन एनालिटिकल जो है वो नहीं होगा। तो ये इसका ऑप्शन इसका ठीक है। उसके बाद कुछ वैल्यू उसने फंक्शन डिफाइन किया हुआ, वैल्यू भी दी हुई है, तो हमने यहाँ पे एफ ऑफ जेड को देखना है कि वो उसकी वैल्यू का डी है नॉट डिफरेंशिएबल एट द जेड ना, तो ये जेड नॉट भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। 23 ऑप्शन को हम देख लेते हैं, एफ ऑफ जेड ई की जेड इज इक्वल कहता है कि एनालिटिकल फंक्शन होगा, कहाँ पे एनालिटिकल होगा, एवरीवेयर, हर पॉइंट के ऊपर जो है वो कहता है कि एवरीवेयर, ये इसका पॉइंट जो है ये ठीक है। आंसर साथ दिए हुए यहाँ पे इसको देख लें, ई एक्स कॉज ऑफ वाई माइनस ओएटा साइन ऑफ वाई इज, तो किसके ये इक्वल होता है, इसका बी ऑप्शन यहाँ पे देखें ठीक है, नॉट एनालिटिकल, ये फंक्शन एनालिटिकल नहीं होगा। 25 वाले ऑब्जेक्टिव को देख लें, एफ ऑफ जेड इज एनालिटिकल, देन एफ ऑफ जेड बार का जो हम बार लेंगे तो ये जो होगा आंसर एक ये एनालिटिकल फंक्शन होगा। द पॉइंट, ये पॉइंट हमें दिए नॉट एनालिटिकल, किसके ऊपर वो एनालिटिकल नहीं हुआ, 1 और अगर 2 इसके अंदर पुट किया जाए तो उसके ऊपर ये एनालिटिकल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे उसने ये एक फिर फंक्शन दिया, अक्सर ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको आए होंगे, तो कहता है कि 1 ओवर जेड स्क्वायर प्लस 1 इज़ नॉट एनालिटिकल। आपके अंदर देखे जहाँ इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो इसका बी ऑप्शन जो है यहाँ पे ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम जब इसकी वैल्यू ये पुट करते हैं तो प्लस के ऊपर और माइनस के ऊपर, चाहे वो प्लस का हो माइनस का हो, जब उसका स्केल लेंगे तो ये क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 के ऊपर, तो -1 पे 0 हो जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये एनालिटिकल नहीं, उसमें पुटिंग करके देखना है। ये भी वैल्यू अगर हम 1 इसके अंदर पुट कर दें तो यहाँ पे देखिए 1 और 1 3 और 3 ये 0 हो जाएगा, तो तब भी नहीं होगा। तो उसके अंदर वो वैल्यू पुटिंग कर लें, अगर नीचे 0 आ रहा है जिस फंक्शन थे उस पर वो एनालिटिकल नहीं होगा। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट हमने इसका निकालना है, तो इसके लिए डी ऑप्शन tan इनवर्स y ओवर x जो है ये हमारे पास थीटा की वैल्यू जैसे हम फंक्शन के अंदर निकालते हैं तो ये वो वाली दी हुई है। 29 ऑब्जेक्टिव उसने दिया हुआ है, एफ ऑफ जेड जेड इज इक्वल टू जेड इंटू 2 माइनस जेड जो है, दैन एफ ऑफ 1 प्लस ओटा के इसके इक्वल होगा, इसका बी ऑप्शन है ये आयोटा के इक्वल होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड मॉड देन एफ ऑफ 3 माइनस 4 ओटा, ये किसके इक्वल होगा, ये 5 के इक्वल होगा। जब इसके अंदर हम इसके जो है वो कॉन्जुगेट लेके मॉडल्स लेंगे तो इसकी वैल्यू जो है 5 आ जाएगी। 31 जो है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारे पास W दिया हुआ है a प्लस बी जेड ओवर सी प्लस डी जेड, तो उसने क्या कि इसके ऊपर जो है ये बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे होगा, तो C उसने दे दिया -c ओवर डी वा जो है वो इन्फिनिटी जो है वो इसके ऊपर जो है ये क्रिटिकल पॉइंट होंगे इसके। द पॉइंट्स कहता है कोइंसाइड विद देयर ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि इसके ऊपर जो है वो फिक्स्ड पॉइंट जो हैं, ये इसका आंसर जो है वो ठीक है।
ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज फिक्स पॉइंट। तो यहाँ पे एक फंक्शन हमें दिया हुआ है, कुछ वैल्यू इक्वेशन दी हुई है, इज़ ए बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन, कब ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तो इसका बी ऑप्शन है कि जब ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए और डी और बी सी की वैल्यू जब माइनस करने से ये ज़ीरो ना हो तो तब ये वैल्यू इसकी ठीक है। अब 34 को देख लेते हैं। डब्ल्यू जो 1/z इज़ नोन है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको इन्वर्जन हम कह देते हैं, ये इन्वर्जन फंक्शन होता है। 35 को देख लें कि डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड प्लस अल्फा इज नोन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको ट्रांसलेशन कहते हैं, इसको इन्वर्जन और इसको हम ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। कहता है ट्रांसलेशन ऑफ द टाइप डब्ल्यू अल्फा जेड प्लस बीटा वे अल्फा बीटा आर द कम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट इज नोन एज, हम इसको कहेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारे के सारे जो थ्योरी में आ रहे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं। ए मैपिंग दैट प्रिजर्व एंगल बिटवीन द ओरिएंटेड कर्व बोथ इन द मैग्नीट्यूड एंड इन सेंस एट कहता है यहाँ पे कह रहा है कि पॉइंट जेड एक्सेप्ट एट द पॉइंट वेयर, तो किस पॉइंट के ऊपर हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, कहता है कि छोड़ के किस पॉइंट पे ये जो है मैप का एनालिटिकल फंक्शन होगा। तो ये f का डेरिवेटिव z इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर f का डेरिवेटिव लेते हैं f ऑफ z का फंक्शन का, तो ये ज़ीरो आ जाए तो इस पर ये छोड़ के बाकी सारों पे होगा एनालिटिकल फंक्शन। आगे वाले पेज पे जाते हैं, आखिरी हम 5 ऑब्जेक्टिव ये देख रहे हैं 5 6। द फिक्स पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, w दिया हुआ है z स्क्वायर के, तो इसके कौन से पॉइंट्स होंगे, 0 और 1 इसके फिक्स पॉइंट होंगे। इनवेरिएंट पॉइंट ऑफ द मैपिंग हम देखें w z ओवर z माइनस z जो है, तो ये सी ऑप्शन है इसका 0 और 1 पे होगा द फिक्स पॉइंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं ये सारे दिए। द फिक्स पॉइंट ऑफ द, इस पे हम देखेंगे इसका बी ऑप्शन था प्लस माइनस ओएटा के ऊपर जो है ये फिक्स इसके पॉइंट होंगे। जब मैपिंग को देखें अगर हम w कहता है z प्लस 1 ओवर z कहता है ट्रांसफॉर्म द सर्कल ऑफ द कांस्टेंट रेडियस इनटू, ठीक है, कोनिफोकल जो है एलिप्सिस जो है ये इसके इक्वल होता है, रेडियस इसका जो होता है। 43 को हम देख लें, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू 1 ओवर z द इमेजेस ऑफ द लाइन y 1 ओवर 4 इन z प्लेन, तो ये z इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ए ऑप्शन है सर्कल u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 4v इज इक्वल टू 0, तो ये इसके इक्वल इसकी इक्वेशन बन जाएगी। बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप द पॉइंट 0 ओएटा, उसके बाद इन्फिनिटी रिस्पेक्टिवली इंटू 0 1 जो है इन्फिनिटी इज़ w, तो इसकी w की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, तो सी पॉइंट दिया माइनस ओएटा z के इक्वल आ जाएगी, ये वाला इसका पॉइंट है। 45 लास्ट में हम इसका देख रहे हैं, तो ये 45 ऑब्जेक्टिव्स हैं बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप द पॉइंट z1 z0 z-1 और z प्लेन के ऊपर देखें तो w ओएटा है, w 0 है, w-1 है, ऑफ w प्लेन रिस्पेक्टिवली इज़, तो w इज इक्वल टू ओएटा z है इसके इक्वल है। तो ये 45 इसके ऑब्जेक्टिव हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये 10 to 12 ऑब्जेक्टिव इस पेपर में से आपको आ सकते हैं। आप लेटेस्ट जो क्विज़ आपको आया होगा उसको भी ज़रूर फॉलो करें, कोई और आपको मिल जाए तो आप 15 to 18 मार्क्स इजीली जो है वो गेन कर सकते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लें। इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आप देखें कुछ ये इसकी लॉन्ग क्वेश्चन भी इसके सब्जेक्टिव पेपर भी हल किया हुआ है कि हमने ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बार इज़ नो वेयर डिफरेंशिएबल, तो ये नो वेयर डिफरेंशिएबल है। तो इसके लिए उसने गिवन क्वेश्चन हमें दी हुई थी, हमने इसको कंपेयर कर लिया u को x के और v को y के, माइनस y के इक्वल आ गया। अब हमने u का x के अगेंस्ट रिस्पेक्ट किया तो 1 आ गया डेरिवेटिव, ठीक है। इसी तरह v का x के अगेंस्ट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने u का y के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे 0, क्योंकि y इसमें कॉन्स्टेंट, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो v का y के लिहाज से देंगे तो ये -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे v का, यहाँ पे भी v जो है वो माइनस में आप लिखें वहाँ पे -1 के, तो यहाँ पे देखा हमने ux नॉट इक्वल टू vy, तो ये डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, ये डिफरेंशिएबल के लिए हमारा u का हम डेरिवेटिव लेते हैं x के लिहाज से, अगर vy के इक्वल आ जाता है तो देन ये डिफरेंशिएबल होता है, एनालिटिकल फंक्शन होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। तो ये प्रूव करना है, सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ये दे सकता है इस तरह का।
तो कहता है यहाँ पे देखें काशी रायमन इक्वेशंस आर नॉट सेटिफाई, कोई काशी रायमन इक्वेशन को सेटिफाई नहीं किया जो पहले हमने ऑब्जेक्टिव के अंदर देखी थी। तो दो इक्वेशंस एफ ऑफ जेड कहता है इज नो वेयर डिफरेंशिएबल, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए ये किसी भी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है। शो दैट द एफ ऑफ जेड जेड मॉडुलस इज डिफरेंशिएबल एट द जेड जीरो के ऊपर बट नॉट एनालिटिकल। जेड ये नहीं कहता है कि डिफरेंशिएबल तो हो लेकिन एनालिटिकल नहीं होगा। डिफरेंशिएबल तो है, डेरिवेटिव तो नहीं कर रहे हैं। तो हम जेड के एक्स प्लस वेटा वाई जेड बार ले लें, एक्स माइनस वेटा आ जाएगा, उसको चेंज कर कॉन्जुगेट ले लिया, हमने इसका मॉडुलस ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब इसका हमने जो है ये सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हमारे पास बचा है, तो ये को इक्वल वेटा वाली तो वैल्यू नहीं बची, तो इसलिए वो ज़ीरो आ जाएगा। तो हमने इसका यू एक्स के हिसाब से ले लिया, 2x डेरिवेटिव आ गया यू का, y के लिहाज से ले लिया तो 2y आ गया, ये कांस्टेंट हो गया। अब हमने v का ले देखो है ही नहीं उसकी वैल्यू, क्वेश्चन नहीं, तो सारी 0 0 आ जाएंगी। तो हमने जब इसको देखा तो ये डिफरेंशिएबल तो है, डेरिवेटिव तो ले दिया जा रहा है, लेकिन अगर दोनों क्वेश्चन को देखें तो ये आपस में इक्वल नहीं। यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, इसके इक्वल जो यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन यू वाई माइनस वी एक्स अगर हम देखें तो आर कहता है नॉट सेटिस्फाई एवरीवेयर एक्सेप्ट जेड, तो जेड नॉट के बगैर जो कहता है ये सेटिस्फाई नहीं कर रही, ये इक्वेशन जो है इनका आंसर जो है वो इक्वल यू एक्स और वी वाई के इक्वल नहीं आ रहा। इस वजह से उसने कह दिया सो जेड ऑफ मे बी डिफरेंशिएबल ऑन जेड नॉट, बट वो कहता है कि नो यू एक्स यू वी वाई ये सारे कंटिन्यूस एवरीवेयर, हर जगह पर ये कंटिन्यूस पार्टिकुलर एट द 0 0 पॉइंट के ऊपर ये होंगे कंटिन्यूस, अदरवाइज ये नहीं होंगे। तो उसके बाद से एनालिटिकल ऑफ द फंक्शन हमने निकालना है, डब्ल्यू को साइन जेड दिया हुआ है, ठीक है, एफ ऑफ जेड हमने कहा ये है यू, इसके इक्वल ले लिया, साइन इंटू एक्स प्लस वेटा वाई हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी उसके अंदर जेड की, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वेटा वाई के इक्वल होता है। हमने इसको साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल ओपन कर दिया है। वेटा को ख़त्म करने के लिए हमने कॉस हाइपरबोलिक लगा दिया, यहाँ पे भी साइन हाइपरबोलिक आ गया, जब बड़ा फंक्शन आ जाए वेटा जो है ये रिमूव हो जाता है। हमने अब यू के लिहाज पहले फंक्शन हमने इसको यू के अगेंस्ट पुट कर लिया है, जो वेटा के साथ वाली वैल्यू इसको वी कह दिया है, यू एक्स का डेरिवेटिव लिया है, फिर यू का वाई के लिहाज से लिया, इसी तरह वी का एक्स के वी का वाई के। तो अगर हमारा यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई और यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, तो कहता है यहाँ पे काशी रायमन इक्वेशन आर सेटिस्फाई द फंक्शन इज़ एनालिटिकल। तो इस तरह का आपको 3 नंबर का आ जाए या 2 नंबर का आपको पेपर में दिया जा सकता है कि आपने प्रूव करना एनालिटिकल है कि नहीं। फंक्शन में वैल्यू पुट करें, उसको सेपरेट कर लें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, यू की वैल्यू जो है वेटा से पहले वाली रियल वैल्यू जो है यू की है, इमेजरी जो वी की है, इन दोनों का आपने डेरिवेटिव ले लेना है, उनको इक्वल करना है। इसी तरह ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनालिटिकल है या नहीं है। तो ये बार देखें, ये रियल पार्ट उसका आ गया यू और इमेजनरी पार्ट जो है ये इसका वी है, दोनों का डेरिवेटिव ले लिया एक्स और वाई के लिहाज से वी का भी एक्स और वाई के दोनों इक्वेशन इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह देंगे कि काशी रायमन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है। तो इस तरह की ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं, ये सारे बजाने के बजाय काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी, तो मैं आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ, आपको पता चल गया कि कैसे हमने लेना है इक्वेशन को। तो ये आप इसके स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छी तरह से जो है ना वो याद कर लें, तैयारी कर लें, इजीली है। हार्मोनिक और ये एनालिटिक और डिफरेंशिएबिलिटी शॉर्ट में भी दे सकता है, जितनी भी आपके हैंडआउट्स के अंदर थ्योरम्स वगैरह की डेफिनेशंस हैं, पावर सेट है, सीरीज़ है, मैंने पहले भी आपको बता दिया है, इन चीज़ों को देख लें। ये लॉन्ग के अंदर क्वेश्चन 5 मार्क्स का पावर सीरीज़ वाला जो है वो लाजमी इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ये आपके सामने मैंने सारे क्वेश्चन जो है फाइंड द एनालिटिकल रीजन हमने फाइंड करना है, उसके लिए भी सॉल्व किया हुआ है। तो ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आते, शॉर्ट जैसे हमने इसको एनालिटिकल जो है वो प्रूव करना है, तो देखें शॉर्ट साइज का क्वेश्चन है, आंसर दिया है, इसको भी हमने प्रूव करना है, सेटिस्फाई द, ठीक है, लैप्लेस इक्वेशन जो है, तो उसके लिए देखो कह रहा है कि यू लैप्लेस इक्वेशन जो है हमने यू के लिहाज से भी एक्स के लिहाज से डबल डेरिवेटिव ले लिया है उस इक्वेशन का। ये आपको 5 नंबर का भी दिया जा सकता है, मुझे 5 नंबर का ये पेपर में आया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये यू की वैल्यू दी हुई है, हमने इसका एक्स के लिहाज से डबल डेरिवेटिव लेना है, वाई के लिहाज से डबल डेरिवेटिव लेना है और दोनों को ऐड करना है। अगर ऐड करने से 0 आ रहा है तो ये यू जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है लैप्लेस इक्वेशंस, अदरवाइज ये सेटिस्फाई नहीं करता। वेरी सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आपको पेपर में आ जाए। अब इसके 5 मार्क्स का आ जाए तो आप ये भी आपसे ना हो तो देखें, ये तो हो जाना चाहिए आपसे। तो उसके बाद इसको भी हमने एनालिटिकल प्रूव करना, तो यू एक्स यू वाई दोनों को उसने जेड 0 के मुताबिक पुट करके वैल्यू निकाली, इसकी ये 0 आ गया और इसका उसने इंटीग्रेशन ले लिया, इंटीग्रेट किया है, तो ये उसके मुताबिक वैल्यू आ गई। तो वो कह रहा है
फिर 2 log z प्लस सी टू फाइंड द कंजुगेट हार्मोनिक वी नो दैट, उसने इसका डेरिवेटिव अगेन ले लिया डी वी ओवर डी एक्स प्लस और पार्शल वाई ओवर पार्शल डी वाई, इन दोनों की यहाँ पे उसने वैल्यू पुटिंग कर दी है। तो काइसी रायमन इक्वेशन को लगा दिया है, तो ये v बराबर 2 tan इनवर्स v ओवर x आ गया है। इसको आपने इसी तरह से देख लेना है। ये आपके सामने जो है क्वेश्चन जो है सारी की सारी सॉल्व की हुई आ रही हैं। ये सी पार्ट एनालिटिकल फंक्शन का दिया हुआ है, ये सारे प्रूफ्स दिए हुए हैं कैसे हमने एनालिटिकल को करना है। तो ये मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। ये हार्मोनिक वाला, एनालिटिक वाला, इनको अच्छी तरह, ये लैप्लेस वाला, इनको ये यहाँ पे भी लैप्लेस इक्वेशन देखो दे रहा है अगेन इसी तरह का। तो उसने एक्स के लास से भी पार्शियल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव वाई के लास से भी, दोनों को ऐड कर दिया है। अगर ज़ीरो आ गया है तो यू सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये ही इतना आपने इसको प्रूव करना था। ये शॉर्ट में आपको 3 नंबर का या इस तरह का जो है वो दे सकता है। तो ये आपके सामने मैं जो है ये आप इसको स्क्रीनशॉट वगैरह जो है वीडियो को रोक के ले लें, और इनके अंदर जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ वो उनको अच्छी तरह जहाँ आपको पास पेपर वगैरह मिल जाएं, लेटेस्ट पेपर जो है ना उसके नेम से गूगल पे सर्च कर लिया करें, तो कोई ना कोई बता देगा, अपने पॉइंट्स व्यू बताएगा कि उनको पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो उनको भी जो है वो अच्छी तरह से कर लें। हार्मोनिक प्रूव करना है हमने, ये भी आपको पेपर्स में आ सकता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन, ये पेपर था जी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसको आपने अच्छी तरह से जो है वो देख लेना, तैयारी कर लेनी है। ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं करेंगे, जितने भी आपको जो है वो ये जो बने हुए हैं हैंडआउट्स वगैरह या जो इस तरह की पेपर टाइप हैं, कम से कम सबसे थोड़ा सा इसकी स्टेटमेंट्स को जो है ना वो आप ज़रूर रीड आउट कर लें। ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है, कन्वर्जन डाइवर्जन की कंडीशंस क्या है, इस तरह की ऑब्जेक्टिव्स के अंदर लाजमी थ्योरी की स्टेटमेंट सारी की सारी आपकी ऑब्जेक्टिव होगी। जैसे ये दी हुई है कन्वर्जेंट के लिए क्या कंडीशन लगानी है हमने, लेस देन के लिए कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट करना है तो ग्रेटर देन जेड की वैल्यू होगी। ये कुछ हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज़ दी हुई हैं, इनको आपने लाजमी जो है ये वाच कर लेना है। तो जितनी भी इस थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ जाएँ, कुछ क्वेश्चंस आपको जो थ्योरम में बताए मैंने उनको कर लें, तो काफ़ी हद तक आपका जो है वो 80+ इंशाल्लाह पेपर। ये आपने रूट टेस्ट लाजमी देख लेना, इसका आपको क्वेश्चन लॉन्ग में भी दे सकता है, शॉर्ट में भी दे सकता है कि आपने इसका टेस्ट करना है। पावर टेस्ट को भी देख लें, ये जो ख़ास तौर पे इसको देख लें अच्छी तरह से। कई सारे ऑब्जेक्टिव आपके, कहीं CN की वैल्यू फाइंड करनी होगी, कहीं Z की। इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आपकी आ जाएगी तो आप देख लेंगे कि Z कहाँ पे है, ये इसकी जनरल फॉर्म है, यहाँ पे वो वैल्यू देगा, और आप यहाँ के ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 2 में, ये 2 मार्क्स के अंदर ये कह सकता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी पावर सीरीज के अंदर। तो वहाँ पे आपने ये देखा हम A दे रहा है, CN की वैल्यू दे रहा है, ये सिंपल थी। तो यहाँ पे देखे वो वैल्यू कह सकता है AN क्या है, Z क्या है, यहाँ पे ये सारी वैल्यू देखें, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, इसकी पावर वैल्यू। तो इस तरह ये वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी, और पुटिंग करके इसकी सीरीज़ जो है ये आप बना सकते हैं। तो ये सारे यहाँ पे हैंड आउट्स प्रीमियम इन्फीमियम देखने हैं, तो इनको आप जो है ये पावर सीरीज़ को भी देख लें, मैंने आपको बता दिया था। तो इनमें से इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन जो हैं वो आ जाएंगे। तो अच्छी तैयारी करें, दुआ में याद रखें जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।